जय श्री कृष्ण। आज हम एक ऐसे संत और दार्शनिक की दुनिया में उतरने वाले हैं जिनका एक विचार मुझे हमेशा से बहुत बहुत आकर्षित करता है। अच्छा। उन्होंने कहा कि भगवान को पाने के लिए कुछ छोड़ना नहीं, बल्कि सब कुछ प्रेम से जोड़ना है। हाँ, ये बहुत गहरी बात है। उस दौर में जब ज्यादातर संत दुनिया को एक माया बता रहे थे, एक बंधन, इन्होंने कहा कि नहीं, ये दुनिया ईश्वर की ही सबसे सुंदर रचना है, उसकी अभिव्यक्ति है। बिल्कुल। ये थे श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य। आज हम उनकी कहानी, उनके दर्शन और उनके दिए पुष्टि मार्ग के गहरे मतलब को समझने की कोशिश करेंगे, जो आज भी लाखों लोगों के जीवन का आधार है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि वो किस समय में ये बात कह रहे थे। 15वीं-16वीं सदी का भारत। जी। उस समय भक्ति आंदोलन तो अपने चरम पर था, लेकिन साथ ही दर्शन के स्तर पर बहुत जटिलताएं थीं। ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, योग मार्ग, मतलब हर कोई ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सही रास्ता बताने का दावा कर रहा था। सही बात है। ऐसे में वल्लभाचार्य का आना एक ताजी हवा के झोंके की तरह था। उन्होंने कहा, रास्ता जटिल नहीं, सरल है। रास्ता मेहनत का नहीं, कृपा का है। आज की हमारी चर्चा का आधार उनके जीवन से जुड़ी कथाएं और उनके ग्रंथ हैं, जिनके जरिए हम उनके इस क्रांतिकारी विचार के सार को पकड़ेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से हर कहानी शुरू होती है, उनके जन्म से। और उनका जन्म भी कोई साधारण घटना नहीं थी। बिल्कुल नहीं थी। इसमें एक गहरा रहस्य और एक चमत्कार छुपा है। हाँ, कहानी शुरू होती है उनके माता पिता से, श्री लक्ष्मण भट्ट और इलम्मा गारू। वे एक दक्षिण भारतीय ब्राह्मण दंपत्ति थे जो काशी में रहते थे। काशी में? पर उस समय काशी पर विदेशी आक्रमण का यूं कहें कि खतरा बढ़ रहा था। माहौल बहुत अशांत था। तो अपनी सुरक्षा के लिए और अपनी होने वाली संतान के लिए वे काशी छोड़कर अपने गृहनगर की ओर लौट रहे थे। जी। और ये यात्रा आसान नहीं थी। रास्ते में छत्तीसगढ़ के पास चंपारण्य नाम का एक घना जंगल पड़ता था। और वहीं उस घने जंगल के बीच में इलम्मा जी को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। हम और उन्होंने एक बालक को जन्म तो दिया, लेकिन उस बच्चे में जीवन के कोई लक्षण नहीं थे। वाह, वो लगभग मृत प्राय था। सोचिए उस समय उन माता पिता पर क्या बीती होगी, घर से दूर, जंगल के बीच में, और ऐसी दुखद घटना। बहुत कठिन समय रहा होगा। तो दुखी मन से उन्होंने उस शिशु को एक शमी के पेड़ के नीचे पत्तों और कपड़े में लपेट कर रख दिया और भारी दिल से आगे बढ़ गए। ये सोचकर कि शायद विधि का यही विधान है। जी। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती। यहीं से वो होता है जिसे हम दैवीय हस्तक्षेप कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। उसी रात लक्ष्मण भट्ट को एक सपना आया। सपने में स्वयं भगवान ने उनसे कहा, मैं तुम्हारे घर अग्नि के स्वरूप में आया हूँ। तुम जिसे छोड़ आए हो वो मैं ही हूँ। ये सुनकर तो वो हैरान रह गए होंगे। हैरान भी और शायद थोड़े असमंजस में भी। सुबह होते ही वो दोनों भागकर उसी पेड़ के पास वापस पहुंचे। और वहां जो उन्होंने देखा वो अविश्वसनीय था। हाँ, जिस जगह उन्होंने शिशु को रखा था वो जगह एक धधकते हुए अग्निकुंड से घिरी हुई थी। अग्निकुंड से? जी। और उस आग के बीच में वो छोटा सा बालक मुस्कुराता हुआ खेल रहा था। उसे आग की लपटें छू भी नहीं रही थीं। क्या अद्भुत दृश्य रहा होगा। ये देखकर माँ इलम्मा का दिल भर आया होगा। वो दौड़कर उस अग्निकुंड में गईं और बच्चे को गोद में उठा लिया। कहते हैं तभी एक आकाशवाणी हुई कि इसका नाम वल्लभ रखो, क्योंकि ये सबको प्रिय होगा। और यही बालक आगे चलकर महाप्रभु वल्लभाचार्य कहलाए। हाँ, और इसी वजह से उन्हें वैश्वानरावतार यानी अग्नि का अवतार भी माना जाता है। ये घटना विक्रम संवत 1535 की वैशाख कृष्ण एकादशी की है। तो ये कहानी सिर्फ एक चमत्कार नहीं है? नहीं, ये उनके मिशन का प्रतीक है। अग्नि जो अज्ञान के अंधकार को जलाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाती है। ये संकेत था कि ये बालक दुनिया में फैले दार्शनिक भ्रम और निराशा को खत्म करने के लिए आया है। तो ये तो उनके जन्म की अलौकिक कथा हुई, लेकिन एक असाधारण जन्म के बाद उनका बचपन और उनकी शिक्षा भी उतनी ही असाधारण थी। हाँ, कहते हैं कि उनकी बुद्धि इतनी तेज थी कि लोग उन्हें बाल सरस्वती कहने लगे थे। बाल सरस्वती? ये सच है। सिर्फ 11 साल की उम्र में उन्होंने 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराणों का पूरा ज्ञान हासिल कर लिया था। 11 साल की उम्र में? जी। और ये सिर्फ रटना नहीं था, बल्कि उन ग्रंथों के सार को समझना था। और एक बार जब उन्होंने ये ज्ञान प्राप्त कर लिया तो वो रुके नहीं। उन्होंने इस ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। बिल्कुल। और इसके लिए उन्होंने जो किया वो आज के समय में सोचना भी मुश्किल है।
उन्होंने 3 बार पूरे भारत की नंगे पैर परिक्रमा की। 3 बार, और वो भी नंगे पैर। हाँ, उत्तर में बद्रीनाथ से लेकर दक्षिण में रामेश्वरम तक, पश्चिम में द्वारका से लेकर पूर्व में जगन्नाथपुरी तक। ये कोई साधारण यात्रा नहीं थी। ये एक आध्यात्मिक और दार्शनिक मिशन था। एकदम। इन यात्राओं के दौरान वो जहां भी रुकते थे वहां श्रीमद् भागवत की कथा करते थे। श्रीमद् भागवत उनके दर्शन का केंद्र है। अच्छा। और जिन जिन स्थानों पर उन्होंने ये कथाएं की, वो स्थान आज 84 बैठक के नाम से जाने जाते हैं और पुष्टि मार्ग के अनुयायियों के लिए ये पवित्र तीर्थ स्थल हैं। तो ये बैठकें एक तरह से उनके विचारों के पद चिन्ह हैं जो पूरे भारत में फैले हुए हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो उन्होंने पूरे भारत की यात्रा की, लोगों से मिले और अपने विचार रखे। लेकिन किसी भी नए विचार को स्थापित होने के लिए एक बड़ी बौद्धिक चुनौती पार करनी पड़ती है। हाँ, हमेशा। और वल्लभाचार्य के लिए वो चुनौती आई विजयनगर साम्राज्य में। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। विजयनगर, जो उस समय ज्ञान और दर्शन का एक बहुत बड़ा केंद्र था। एक तरह की सिलिकॉन वैली जैसा आपने कहा। हाँ, कह सकते हैं, जहां भारत के कोने कोने से बड़े बड़े विद्वान और दार्शनिक इकट्ठा होते थे। राजा कृष्ण देव राय खुद कला और ज्ञान के बड़े संरक्षक थे। और उनकी सभा में एक बहुत बड़ी दार्शनिक बहस चल रही थी। जी। और ये बहस किस बारे में थी? बहस का मुख्य विषय था ब्रह्म सत्य है या जगत। उस समय शंकराचार्य का मायावाद या अद्वैत वेदांत का सिद्धांत बहुत प्रचलित था। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। हाँ, बिल्कुल। यानी केवल ब्रह्म ही सत्य है और ये जो दुनिया हम देखते हैं ये एक भ्रम है, एक माया है। जैसे रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, वैसे ये दुनिया भ्रम पर एक भ्रम है। तो अगर दुनिया एक भ्रम है तो फिर मोक्ष पाने का एक ही तरीका है इस भ्रम से बाहर निकलना। मतलब दुनिया को छोड़ना, संन्यास लेना। हाँ। और यही बात उस सभा में बाकी सभी विद्वान कह रहे थे। तभी 11-12 साल के वल्लभ वहां पहुंचे और उन्होंने इस विचार को चुनौती दी। बस 11-12 साल के? जी। उन्होंने कहा, मैं आपके सिद्धांत को नहीं मानता। पूरी सभा हैरान रह गए कि ये छोटा सा बालक इतने बड़े बड़े विद्वानों को चुनौती दे रहा है। ये तो बहुत हिम्मत का काम रहा होगा। फिर क्या हुआ? राजा ने उन्हें अपनी बात रखने का मौका दिया और फिर जो शास्त्रार्थ शुरू हुआ वो कई दिनों तक चला। वल्लभाचार्य ने अपने तर्कों से ये साबित किया कि जगत मिथ्या या भ्रम नहीं हो सकता, बल्कि सत्य है। हाँ, उन्होंने अपना सिद्धांत रखा जिसे शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद कहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर ब्रह्म सत्य है तो उससे बनी हर चीज भी सत्य ही होगी। बिल्कुल। अगर कारण सत्य है तो उसका कार्य मिथ्या कैसे हो सकता है? यहाँ पर सब कुछ सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है। ये शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद, इसे अगर आसान शब्दों में समझना हो तो कैसे समझेंगे? इसे समझने के लिए शब्द को ही तोड़ लेते हैं, शुद्ध और अद्वैत। अद्वैत का मतलब है जो दो नहीं है, यानी एक। ठीक है। शंकराचार्य ने भी यही कहा था कि ब्रह्म एक है, लेकिन वल्लभाचार्य ने उसके आगे शुद्ध शब्द लगाया। शुद्ध का मतलब है माया के संबंध से रहित। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि ब्रह्म और जगत दोनों ही शुद्ध है। जगत कोई माया या भ्रम नहीं है, बल्कि वो ब्रह्म का ही एक स्वरूप है, उसकी ही अभिव्यक्ति है। अच्छा। उन्होंने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया जो आज भी दिया जाता है, जैसे सोने से बना कंगन या हार भी शुद्ध सोना ही होता है। रूप अलग है पर तत्व तो सोना ही है। एकदम। उसी तरह इस ब्रह्म से बना ये संसार, ये जीव, ये सब कुछ ब्रह्म ही है। ये मिथ्या नहीं, सत्य है। वाह, ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमें इस दुनिया से, अपने परिवार से, अपने काम से भागने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये सब भी ईश्वर का ही स्वरूप है। बिल्कुल। और ये उस समय के लिए क्रांतिकारी विचार था। ये गृहस्थ जीवन को, अपने काम धंधे को, अपने परिवार को, इन सब को आध्यात्मिकता से जोड़ देता है। तो भक्ति अब कुछ ऐसा नहीं था जो रिटायरमेंट के बाद या जंगल में जाके किया जाए, नहीं, बल्कि जिसे जीवन के हर पल में जिया जा सकता है। उस शास्त्रार्थ में वल्लभाचार्य की जीत हुई और राजा कृष्णदेव राय ने उन्हें आचार्य और जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया। और अगर दुनिया ईश्वर का ही रूप है तो फिर उससे जुड़ने का तरीका क्या होगा? यहीं से पुष्टि मार्ग का जन्म होता है ना? एकदम सही। अगर दुनिया एक बंधन नहीं है तो हमें कठोर तपस्या या योग से उसे काटने की जरूरत नहीं है। तो फिर क्या करना है? हमें बस प्रेम से उसकी सेवा करनी है। यहीं से पुष्टि मार्ग का सिद्धांत आता है। पुष्टि का संस्कृत में अर्थ होता है पोषण।
लेकिन यहाँ इसका गहरा मतलब है भगवान का अनुग्रह या कृपा। यानी ये रास्ता हमारी अपनी मेहनत, हमारे ज्ञान या हमारे कर्मों से नहीं खुलता, बल्कि भगवान की कृपा से खुलता है। हाँ, पुष्टिमार्ग कहता है कि मोक्ष साधना से नहीं, कृपा से मिलता है। और वो कृपा कैसे मिलेगी? उसके लिए 2 चीजें चाहिए, शरणागति और प्रेम सेवा। शरणागति का मतलब है पूर्ण समर्पण। पूर्ण समर्पण। ये मानना कि मैं कुछ नहीं हूँ, जो कुछ है वो ईश्वर ही है। और प्रेम सेवा का मतलब है बिना किसी स्वार्थ के, बिना कुछ पाने की इच्छा के, बस प्रेम के लिए भगवान की सेवा करना। और इसी समर्पण को एक रूप देने के लिए उन्होंने ब्रह्म संबंध की दीक्षा शुरू की। जी, ब्रह्म संबंध एक मंत्र है जिसके द्वारा एक भक्त अपने आप को और अपनी हर चीज को ईश्वर को समर्पित कर देता है। ये कोई आध्यात्मिक सौदा नहीं है। नहीं। ये एक प्रेम का संबंध स्थापित करना है। भक्त कहता है, हे कृष्ण, आज से मेरा तन, मन, धन, मेरा परिवार, मेरी आत्मा, सब कुछ आपका है। मैं आपका दास हूँ। इस समर्पण के बाद भक्त का हर काम भगवान की सेवा बन जाता है। यह दर्शन तो बहुत गहरा है, लेकिन साथ ही बहुत सरल और सीधा भी है। हाँ, यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। ये किसी के लिए भी सुलभ है, चाहे वो विद्वान हो या अनपढ़, अमीर हो या गरीब। और वल्लभाचार्य के जीवन की एक और बहुत महत्वपूर्ण घटना इसी सेवा भाव से जुड़ी है, श्रीनाथ जी का प्राकट्य। हाँ, श्रीनाथ जी। ये कहानी भी बहुत अद्भुत है। कहा जाता है कि श्रीनाथ जी, जो कि श्री कृष्ण का ही स्वरूप हैं, उन्होंने खुद गोवर्धन पर्वत पर वल्लभाचार्यों को दर्शन दिए थे। कथा के अनुसार वल्लभाचार्य जब अपनी यात्रा के दौरान ब्रज पहुंचे तो गोवर्धन पर्वत पर उन्हें एक अलौकिक अनुभव हुआ। स्वयं श्रीनाथ जी ने उन्हें दर्शन दिए और कहा। क्या कहा? कहा, मैं यहाँ इस पर्वत में बहुत समय से हूँ, तुम मेरा एक मंदिर बनवाओ और मेरी सेवा की एक विधि स्थापित करो। और उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने गोवर्धन पर्वत से श्रीनाथ जी के उस सुंदर स्वरूप को प्रकट किया, एक छोटा सा मंदिर बनवाया और उनकी सेवा शुरू की। और यह सेवा कोई कर्मकांड या पूजा पाठ नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। पुष्टि मार्ग में सेवा का अर्थ है कृष्ण के साथ एक जीवंत संबंध बनाना। श्रीनाथ जी को भगवान की तरह नहीं, बल्कि घर के एक लाडले बच्चे नंद बाबा और यशोदा के लाला की तरह पूजा जाता है। अच्छा। उन्हें सुबह जगाया जाता है, उन्हें नहलाया जाता है, सुंदर वस्त्र पहनाए जाते हैं, मौसम के हिसाब से उन्हें भोग लगाया जाता है, दोपहर में सुलाया जाता है, शाम को उनके साथ खेला जाता है। दिन के 8 पहर उनकी सेवा होती है। ये भक्ति का एक बहुत ही मधुर और वात्सल्यपूर्ण रूप है। बिल्कुल। यही वजह है कि आज भी जब वल्लभाचार्य जी की जयंती यानी उनका प्राकट्य दिवस मनाया जाता है तो मंदिरों और घरों में एक उत्सव का माहौल होता है। जी, आज बधाई श्री वल्लभ के घर जैसे कीर्तन गाए जाते हैं। हाँ, और ठाकुर जी को पालने में झुलाया जाता है और उन्हें मिश्री, मेवा जैसे विशेष भोग अर्पित किए जाते हैं, क्योंकि ये एक उत्सव का दिन है। जी, उन्होंने अपने जीवन काल में इस सेवा परंपरा को पूरी तरह स्थापित कर दिया। सिर्फ 52 वर्ष की आयु में उन्होंने महसूस किया कि उनका मिशन पूरा हो गया है। 52 वर्ष की आयु में ही? हाँ, उन्होंने अपने दोनों पुत्रों श्री गोपीनाथ जी और श्री विट्ठलनाथ जी, जिन्हें गुसाई जी भी कहते हैं, को पुष्टि मार्ग की जिम्मेदारी सौंपी और काशी में गंगा नदी में जल समाधि ले ली। लेकिन वो अपने पीछे अपने विचारों की एक बहुत बड़ी विरासत छोड़ गए। हाँ, उनके लिखे हुए ग्रंथ वो आज भी मार्गदर्शन करते हैं। उन्होंने कई ग्रंथ लिखे, लेकिन षोडश ग्रंथ यानी 16 छोटे ग्रंथ सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ये ग्रंथ पुष्टि मार्ग के सार को समझाते हैं। इनमें क्या है? इनमें भक्ति कैसे करें, समर्पण का क्या अर्थ है, सेवा कैसे करें, इन सभी विषयों पर बहुत सरल और स्पष्ट मार्गदर्शन है। ये ग्रंथ आज भी पुष्टि मार्ग के हर अनुयायी के लिए गाइड बुक की तरह है। तो अगर इस पूरी चर्चा को समेटना हो तो श्री वल्लभाचार्य का जीवन और उनका दर्शन हमें क्या सिखाता है? मेरे लिए तो सबसे बड़ा सबक यही है कि आध्यात्मिकता कोई जटिल या दूर की चीज नहीं है। सही बात है। ईश्वर से जुड़ने के लिए दुनिया से भागने की जरूरत नहीं, बल्कि दुनिया में रहते हुए ही अपने हर काम को प्रेम और समर्पण से करके ईश्वर की सेवा की जा सकती है। उन्होंने कृपा का एक ऐसा दरवाजा खोला जो हर किसी के लिए हर समय खुला है। आपने बहुत खूबसूरती से इसका सार बताया। उन्होंने भक्ति को कर्म कांडों से निकालकर प्रेम और भावना के स्तर पर स्थापित किया। उन्होंने गृहस्थ जीवन को आध्यात्मिक बना दिया। जी। और अंत में मैं एक विचार छोड़ जाती हूँ जिस पर मनन किया जा सकता है। बताइए। वल्लभाचार्य का दर्शन एक मौलिक प्रश्न उठाता है। अगर ये दुनिया जिससे हम रोज जूझते हैं, हमारे रिश्ते, हमारा काम, हमारी खुशियां और हमारे दुख,
अगर ये सब परमात्मा के रास्ते में कोई बाधा नहीं, बल्कि उसी की एक शुद्ध अभिव्यक्ति है, तो क्या इससे हमारे अपने रोजमर्रा के जीवन को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल नहीं जाएगा? क्या हमारा हर छोटा बड़ा काम एक पूजा नहीं बन जाएगा?